बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन मेडिकल नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे पैनाडोल सिरप के बारे में, जिसे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 2 से लेकर 12 साल तक होती है उनमें बुखार और दर्द की सूरत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पैनाडोल सिरप या लिक्विड जो कि GSK कंपनी की प्रोडक्ट है और ये शुगर फ्री फॉर्म में रेस्पबेरी फ्लेवर में अवेलेबल होता है। डॉक्टर इसे 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए जिनको बुखार या दर्द होता है उनके लिए सबसे ज़्यादा इसे रेकमेंड करते हैं। तो इस टॉपिक में पैनाडोल सिरप से रिलेटेड जिन चीज़ों को हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले है इसकी ड्रग क्लास, उसके बाद इसकी कंपोजिशन क्या होती है, मतलब इसमें कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, उसके बाद इसकी डोजेज के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब को बच्चों को हम किस उम्र में कितनी मिकदार में दवाई पिला सकते हैं, उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या हैं, मतलब बच्चों में हम किन किन सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स, और लास्ट में हम कवर करेंगे इसकी ओवरडोज, मतलब अगर बच्चों को ज़्यादा मिकदार में दवा पिलाएंगे तो उस सूरत में क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पैनाडोल सिरप की ड्रग क्लास के बारे में। पैनाडोल सिरप में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पैरास्टामोल होता है, जो कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग क्लास से बिलोंग करता है। एनाल्जेसिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे ही एंटीपायरेटिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है पैनाडोल सिरप की कंपोजिशन क्या होती है, मतलब इसमें कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट या साल्ट पाए जाते हैं। पैनाडोल सिरप में जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पैरास्टामोल होता है। अगर हम बच्चों को 1 टीस्पून या 5 ml पैनाडोल सिरप पिलाएंगे तो बच्चों को 160 mg पैरास्टामोल की डोज मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पैनाडोल सिरप की डोजेज कितनी होनी चाहिए। हर पैनाडोल सिरप की पैकिंग पर एक चार्ट जो है अवेलेबल होता है। इस चार्ट में वेट और एज के अकॉर्डिंगली इसकी डोज जो है वो मिलीलीटर और टीस्पून दोनों में डिफाइन की गई है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंगली ही बच्चों को मेडिसिन पिलानी चाहिए। अब जो 1 टीस्पून होती है वो 5 ml के बराबर होती है। तो इस चार्ट के मुताबिक अगर बच्चों की उम्र 2 से 4 साल तक है तो हमें उनको 1 टीस्पून मेडिसिन पिलानी चाहिए, और जिनकी उम्र 4 से 7 साल तक है उन्हें 1.5 टीस्पून मेडिसिन पिलानी चाहिए, और जिनकी उम्र 7 से 9 साल तक है उन्हें 2 टीस्पून मेडिसिन पिलानी चाहिए, और जिनकी उम्र 9 से 10 साल तक है उन्हें 2.5 टीस्पून मेडिसिन पिलानी चाहिए। ऐसे ही जिनकी उम्र 10 से 12 साल तक है उन्हें 3 टीस्पून मेडिसिन पिलानी चाहिए। अब बच्चों को जो मेडिसिन है वो वेट और एज किसी के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बच्चों के वेट का आइडिया ना हो तो सिर्फ एज के हिसाब से ही मेडिसिन कैलकुलेट करके पिला सकते हैं। बच्चों को मेडिसिन पिलाते वक्त उनकी जो 2 डोज है उनके दरमियान मिनिमम 4 घंटे का वक्फा लाजमी करना चाहिए। ऐसे ही 24 आवर में बच्चों को सिर्फ 4 दफ़ा मेडिसिन पिलानी चाहिए। अगर आप अपने तौर पर बच्चों को बुखार या दर्द के लिए पैनाडोल सिरप पिलाते हैं और उनमें 3 दिन के बाद भी सिम्टम्स रहें तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है पैनाडोल सिरप को हम किन किन सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बच्चों को बुखार है तो पैनाडोल सिरप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों को कहीं बॉडी में पेन वगैरह है, जैसा कि दांत का दर्द है, तो इसकी सूरत में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बच्चों को सर में दर्द है तो उस सूरत में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बच्चों का गला वगैरह ख़राब है, या फिर बच्चों को फांसी टीके या कोई वैक्सीनेशन वगैरह लगवाई है, या फिर बच्चों को कोई इन्फेक्शन है जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह है, तो उस सूरत में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैनाडोल सिरप के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नॉर्मली अगर हम बच्चों को रिकमेंडेड डोज पिलाएंगे तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने में नहीं मिलते, लेकिन अगर ओवर डोज देंगे तो उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे बच्चों को वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, मतलब उनको उल्टियाँ वगैरह लग जाएंगी। ऐसे ही पेट में दर्द वगैरह हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है। इसके अलावा उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। उनमें कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि बॉडी पे रैशेज़ वगैरह या इचिंग वगैरह शुरू हो जाए। इसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है या स्वेलिंग ऑन द फेस हो सकती है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है पैनाडोल सिरप की ओवर डोज के बारे में। हमें कभी भी बच्चों में जल्दी आराम के लिए पैनाडोल सिरप की बहुत ज़्यादा डोज नहीं पिलानी चाहिए। ऐसे ही पैनाडोल सिरप को किसी दूसरी पैरासीटामोल वाली मेडिसिन के साथ भी मिलाकर नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि इससे भी ओवरडोज हो सकती है, और अगर बच्चों में ओवरडोज होगी तो इससे लीवर फेलियर हो सकता है, और लीवर फेलियर होने से सम टाइम डेथ हो सकती है, और या फिर लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। अगर कभी गलती से बच्चों को ओवरडोज मिल जाए तो सिम्टम्स का वेट किए बगैर फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था पैनाडोल सिरप के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।